हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के जगत्याल जिले में 2 बाइक्स के तसादुम में 3 अफराद हलाक। तेलंगाना के जिले जगत्याल में जुमे के रोज एक शदीद सड़क हादसा पेश आया। जगत्याल धर्मापुरी कौमी शाहरा पर तकलापल्ली के करीब 2 बाइक्स आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में से 2 का ताल्लुक जगत्याल मंडल के जाप्तापुर गांव से है, जिनकी शनाख्त साई और अरविंद की हैसियत से हुई है, जबकि तीसरे शख्स की शनाख्त मेडीपल्ली मंडल के कोंडापुर गाँव के रिहायशी वंशी के तौर पर हुई है। इस हादसे की वजह से इलाके में गहरे गम की लहर दौड़ गई। पुलिस इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रही है और मुकम्मल तफसीलात का इंतजार है। संक्रांति त्यौहार बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों में मुसाफिरीन का हुजूम। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर भी ट्रैफिक। संक्रांति त्यौहार के लिए शहर में मुकीम अफराद की जानिब से आबाई मुकामात को जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों में जहां मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद टू विजयवाड़ा हाईवे पर गाड़ियों की कसीर तादाद की वजह से ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल देखी गई। वाज़ेह है कि शहर में मुकीम तेलुगु अफराद की जानिब से संक्रांति त्यौहार आबाई मुकामात पर मनाने की रिवायत है। हर साल रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद से आंध्राई अफराद की बड़ी तादाद अपनों में ये त्यौहार मनाने के लिए पड़ोसी रियासत जाती है। ताज़ा तौर पर तालीमी इदारों को तातीलात के ऐलान के साथ ही लोग आबाई मुकाम को रवाना हो रहे हैं, जिसकी वजह से MGBS, JBS, दिलसुख नगर के अलावा दिगर बस स्टॉप्स के पास मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है। आज शाम LB नगर के पास जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखा गया। इसी तरह बसों के अलावा शख्सी गाड़ियों में भी लोग आबाई मुकामात को अरकान खानदान के साथ रवाना हो रहे हैं। हजारों गाड़ियां एक साथ सड़कों पर आ गई, जिसकी वजह से चोटुप्पल के पास राहगीरों को सड़क अबूर करने में भी मुश्किलात पेश आ रही थी। पतंगी टोल प्लाजा के पास गाड़ियों की कतार देखी गई। चोटुप्पल पतंगी टोल प्लाजा के पास ट्रैफिक के निजाम को बहाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अमले को मुतय्यन किया गया है। संक्रांति के मौके पर RTC की इजाफी बसें, जायद किराए की वसूली पर सख्त कार्रवाई। वजीर ट्रांसपोर्ट का इंतबाह। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र RTC ने आवाम की सहूलत के लिए 6432 खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया है। जुमे से ये बसें चलाई जा रही हैं। वजीर मौसूफ ने कहा है कि मुसाफिरीन की तलब के मुताबिक कॉरपोरेशन मजीद बसें चलाने के लिए तैयार है। ओहदेदारों को चौकस रहना चाहिए। हर बड़े बस स्टेशन पर खुसूसी ओहदेदारों को इसके इंतजाम करने चाहिए, ताकि मुसाफिरीन को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में इंतजामात करें, ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात ना हो, क्योंकि महालक्ष्मी स्कीम, जिसके जरिए खवातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है, इससे इस्तेफादा करते हुए ज़ायद खवातीन को इन बसों में सफर का इम्कान है। दूसरी तरफ पूनम प्रभाकर ने प्राइवेट ट्रैवल ऑपरेटर्स को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार के दौरान इजाफी चार्जेस के जरिए मुसाफिरीन के इस्तेहसाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर खानगी ट्रैवल्स की बसों में इजाफी किराया वसूल किया गया तो इन बसों को जब्त कर लिया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने मुसाफिरीन को मशवरा दिया कि प्राइवेट ट्रैवल्स के मालिकान की जानिब से ज़ायद किराए की वसूली पर इस बात की शिकायत महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों से की जाए। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो फील्ड पर मौजूद रहें और मुसलसल मुआयने करते रहें। किसी भी शिकायत के वसूल होने पर फौरी रद्दअमल जाहिर करने की इन्हें हिदायत दी गई है। इलाहाबादी इजाफी चार्जेस की वसूली का मामला इनके इल्म में लाने पर बसों को जब्त करने और सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई है। तेलंगाना में मकर संक्रांति की छुट्टियों का ऐलान। रियासत तेलंगाना के तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों को 11 जनवरी से 17 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान किया गया है, जबकि 18 जनवरी को दोबारा स्कूल खुलेंगे। इसी तरह कॉलेजेस के लिए 11 जनवरी से 16 जनवरी तक छुट्टियां दी गई हैं और ये 17 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। इंटरमीडिएट बोर्ड ने वाज़ेह हिदायत जारी की है कि छुट्टियों के दौरान किसी भी सूरत में क्लासेस का इनेकाद ना किया जाए। प्राइवेट कॉलेजेस की इंतजामिया को तंबीह की गई है कि अगर वो इंटर बोर्ड के उसूलों की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समेत ग़िज़ा के वाक़यात, चीफ मिनिस्टर ओहदेदारों पर बरहम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी और अक़ामती स्कूलों में गुज़िश्ता चंद दिनों से समेत ग़िज़ा के रोनुमा वाक़यात पर ओहदेदारों पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में कलेक्टर्स के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। यह इजलास तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने समेत ग़िज़ा के वाक़यात पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों हुकूमत ने तलबा के डाइट और कॉस्मेटिक के चार्जेस में इजाफा किया था, लेकिन स्कूलों में तलबा को सरबराह की जाने वाली ग़िज़ा से बच्चे समेत ग़िज़ा से मुतासिर हो रहे हैं। इससे हुकूमत की नेकनामी मुतासिर हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुरुकुल स्कूलों में जिला कलेक्टर्स के दौरे न करने की वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो हर हफ्ता स्कूल के दौरा करते हुए इन्हें रिपोर्ट पेश करें। इसी तरह 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर रईतु भरोसा, इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम पर अमल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि इन स्कीमात पर अमल आवारी के लिए रियासत भर के तमाम ग्राम पंचायतों और बल्दियात के वार्ड्स में ग्राम सभा मुनक़्क़िद करें। चीफ मिनिस्टर ने नए राशन कार्ड्स और इंद्रम्मा मकानात की मंजूरी पर भी जिले कलेक्टर को चंद तजावीज़ और मशवरे दिए। उन्होंने
कहा कि हुकूमत का अच्छा नाम या बुरा नाम जिले कलेक्टर की कारकर्दगी पर मुनहसर होता है। उन्होंने कलेक्टर्स को मशवरा दिया कि वो फलाही स्कीमों से तमाम मुस्तहिकीन को मुस्तफिद करवाएं और हुकूमत के मुकर्रर करदा नशाने को मुकम्मल करें। चीफ मिनिस्टर ने बाज़ ओहदेदारों की जानिब से इंदिरम्मा मकानात का सर्वे न करने पर नाराजगी जाहिर की। चीफ मिनिस्टर ने लापरवाही से काम करने वाले ओहदेदारों बशमूल कलेक्टर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। मूसा प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है, रेवंत रेड्डी ने कहा। दरियाई मूसा की बहाली के मंसूबे के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार होने से पहले ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमे को दावा किया कि प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है और कहा कि 55 किलोमीटर तवील आलूदगी से पाक दरिया जल्दी हैदराबाद में बहेगी। जुमे को यहाँ CII की नेशनल काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत हैदराबाद को सैलाब से पाक शहर बनाने पर तवज्जो दे रही है। आइंदा अहकाम तक हरीश राव को गिरफ्तार न किया जाए, पुलिस को तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। रियासती हाईकोर्ट ने साबिक वजीर और BRS लीडर हरीश राव को आइंदा अहकाम तक गिरफ्तार न करने की पुलिस को हिदायत देते हुए इस केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सिद्दीपेट से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडर चक्रधर गौड़ ने चंद दिन पहले हरीश राव के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि BRS दौर में हरीश राव ने इनके फोन को टैप करवाया था और इन्हें फौजदारी मुकदमात में फंसाया भी था। इस शिकायत पर पंजागुट्टा पुलिस ने हरीश राव के खिलाफ एक केस दर्ज किया था, जिसके खिलाफ हरीश राव हाईकोर्ट से रुजू हुए थे और इस केस को खारिज करने की अदालत से दरख्वास्त की थी। चंद दिन पहले इस केस की समाअत करते हुए अदालत ने पंजागुट्टा पुलिस को हिदायत दी थी कि वो हरीश राव को गिरफ्तार न करें। जुम्मे को इस केस की दोबारा समाअत हुई। इस मौके पर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार चक्रधर गौड़ को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी और इस वक्त तक हरीश राव को गिरफ्तार न करने की भी हिदायत की। मीर आलम ईदगाह में खवातीन कॉन्फ्रेंस का आज से होगा आगाज। जामिअतुल मोमिनात का 2 दिन का कुल हिंद खवातीन कॉन्फ्रेंस 11 जनवरी सुबह 9 बजे से 12 जनवरी इशा हफ्ता और इतवार को ईदगाह मीर आलम नीज़ जू पार्क हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली है, जिसका मरकजी मौजू औरत और इस्लामी मुआशरा है। इसमें मुफ्तियान इकराम और उलमा इकराम खिताब करेंगे। इस मौके पर आसार मुबारक की ज़ियारत भी करवाई जाएगी। शुरका के लिए मुफ्त सर्विस और खाने का नज़्म रहेगा। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी बानी और नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात के हल्क़े ज़िक्र और इज्तिमाई दुआ और सलाम पर होगा। उर्स शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आगाज़। जनाब शेख जमील अहमद कादरी सदर कादिमीन दरगाह के मुताबिक हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ा पहाड़ निज़ामाबाद के उर्स शरीफ का जुमा 10 जनवरी की रात को मरासिम गुस्ल शरीफ से आगाज़ अमल में आया। संदल मुबारक हफ्ता 10 रजब को बाद नमाज ज़ोहर जलालपुर वानी मंडल से बरामद होकर क़ब्ल मगरिब दरगाह शरीफ पहुँचेगा, जहाँ पर सज्जादगान उलमा इकराम की मौजूदगी में मरासिम संदल माली अंजाम दिए जाएंगे। 12 जनवरी को चिरागा और 13 जनवरी को ख़त्म शरीफ होगा। 12 जनवरी को चिरागा में जलसे सीरत औलिया मुनक्किद होगा। अक़लियतों को तक़र्रुरात के लिए मुफ्त तरबियत दरख्वास्तों के अदखाल में तोसी कर दी गई। महकमा अक़लियती बहबूद तेलंगाना के तहत काम करने वाले तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल हैदराबाद ने अहल अक़लियती उम्मीदवारों को मुख्तलिफ शोबों में रियासती और मरकजी सतहों के तक़र्रुरात बशमूल ग्रुप 1, 2, 3, 4 RRB, SSC और बैंकिंग वगैरह में 4 महीने के बेसिक फाउंडेशन कोर्स की मुफ्त तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। डायरेक्टर सर्कल T प्रवीण कुमार रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना के तमाम अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अहल मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 15 फरवरी 2025 तक तोसी की गई है। दफ्तर तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल वाक़ 3री मंजिल जामिया निज़ामिया कॉम्प्लेक्स गन फाउंड्री हैदराबाद के अलावा मुताल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के दफातर में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023236112 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। दरख्वास्त के साथ SSC इंटरमीडिएट डिग्री सर्टिफिकेट्स के नकुल, आधार कार्ड की नकल और 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर मुंसलिक किए जाने चाहिए। प्रजावानी प्रोग्राम के तहत 4000 से ज़ायद दरख्वास्तों का अदखाल। तेलंगाना हुकूमत के प्रजावानी प्रोग्राम के तहत आज जुमला 3348 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में अवामी मसाइल की समाअत और तहरीरी शिकायतों की वसूली का हर हफ्ते एहतमाम किया जाता है। बताया जाता है कि इंदिरम्मा इंदुल स्कीम के लिए 2871 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। महकमे पंचायत राज और दही तरक्की के तहत 147, महकमे बरक़ी 130, रेवेन्यू 55 और दिगर महकमे जात के मसाइल से मुताल्लिक़ 145 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर जी चन्ना रेड्डी और प्रजा पालना के स्पेशल ऑफिसर श्रीमती दिव्या ने अवामी मसाइल की समाअत की।
फार्मूला ई रेसिंग मुकदमा, केसीआर से केटीआर की जज्बाती मुलाकात। फार्मूला ई रेसिंग मामले में एसीबी तहकीकात का सामना करने के बाद बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने आज गजवेल के एरावली फार्म हाउस पहुंचकर पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। फार्मूला ई रेसिंग मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद पहली मरतबा केटीआर ने अपने वालिद और पार्टी सरबराह से मुलाकात की और तहकीकात के बारे में वाकिफ कराया। साबिक वजीर हरीश राव, रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी और साबिक रुकन असम्बली बी समन इस मौके पर मौजूद थे। बताया जाता है कि मुकदमात का सामना करने वाले फर्जंद की वालिद से मुलाकात जज्बाती रही और केसीआर ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए दिलेरी के साथ मुकदमात का सामना करने का मशवरा दिया। जराये के मुताबिक तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही, जिसमें मुकदमात के अलावा रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। केटीआर ने एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से कल तकरीबन 7 घंटों तक पूछताछ की तफसीलात से वाकिफ कराया। एंटी करप्शन ब्यूरो के सवालात और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार की जानिब से रिकॉर्ड करदा बयान का जायजा लिया गया। केटीआर ने 16 जनवरी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रूबरू हाजिरी से केसीआर को वाकिफ कराया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सवालात से निपटने की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। जराये के मुताबिक केसीआर ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दर्ज करदा मुकदमात में बदउनवानियों का कोई सबूत नहीं है और सियासी इंतकामी कार्रवाई के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। केसीआर ने कहा कि जुर्रत और हौसले के साथ मौजूदा सूरत हाल का मुकाबला किया जाएगा ताकि कायदीन और कैडर के हौसले पस्त न होने पाएं। इत्तलात के मुताबिक साबिक चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह कर दिया है कि वो मुकदमात के बारे में किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करेंगे, क्योंकि शराब स्कैम में दुख्तर कविता की गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया था। केसीआर ने कहा कि कविता की तरह केटीआर को भी मुकम्मल एतमाद के साथ तहकीकात का सामना करना चाहिए। केसीआर का कहना था कि मुकदमात की सूरत में बीआरएस के हक में हमदर्दी में इजाफा होगा। ग्राम पंचायतों के मुलाजिमीन को हर महीने तनख्वाह अदा करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि ग्राम पंचायतों में बरसर खिदमत मुलाजिमीन को हर महीने तनख्वाह अदा की जाएगी। हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की तरह पंचायत राज इदारों के मुलाजिमीन को हर महीने तनख्वाह की अदायगी का फैसला किया है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि पंचायतों के मुलाजिमीन को हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह जारी करने का मनसूबा तैयार करें। रियासत में ग्राम पंचायतों के तहत 52,351 मुलाजिमीन हैं, जिन्हें हर महीने तनख्वाहों की अदायगी के लिए 116 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। महकमा-ए-जात फाइनेंस और पंचायत राज को इस सिलसिले में तनख्वाहों की अदायगी की हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत दी गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पंचायत राज इदारों के मुलाजिमीन को ग्रीन चैनल से तनख्वाहें अदा की जाएं। सख्त पुलिस बंदोबस्त के दरमियान मणिकुंडा में हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाई। जेएचएमसी हदूद में हाइड्रा की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी है। ताज़ा तौर पर मणिकुंडा के नेकनामपुर में गैर कानूनी तामीरात को हाइड्रा हुक्काम ने मिसमार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालाब के अराजी पर नाजायज कब्जा करके बड़े पैमाने पर तामीरात की जा रही थी, जिसकी शिकायत मुकामी अफराद ने हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ से की थी। रंगनाथ के अहकामात पर हाइड्रा टीम ने जुमे की सुबह से सख्त पुलिस बंदोबस्त के दरमियान इन्हदामी कार्रवाई शुरू की। हाइड्रा कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि तालाबों और ज़खायर आब पर कब्जा करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस का साइबर धोखेबाजों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, कई रियासतों में छापे, 23 अफराद गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड के मुकदमात में तशवीशनाक इजाफे के पेश नजर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मुल्क भर में स्पेशल ऑपरेशन अंजाम दिया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से 23 अफराद को गिरफ्तार किया, जो तेलंगाना में 30 साइबर जराइम में मुलविस बताए गए हैं। इन केसेस में मजमूई तौर पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम का मुतासरीन को नुकसान हुआ है। 5 खुसूसी टीमों ने मुख्तलिफ तरीक़ेकार के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी और कई अहम मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जो जदीद नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए सादालुह अफराद को ठग रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुश्तबा अफराद तेलंगाना में 30 केसेस और मुल्क भर में 359 केसेस में मुलविस पाए गए हैं। टीमों ने मुख्तलिफ रियासतों की पुलिस यूनिट्स के साथ मिलकर मुश्तबा अफराद का ताक़ुब किया और इन्हें गिरफ्तार किया। साइबर क्राइम के एक सीनियर अफसर ने कहा, यह ऑपरेशन तफसीली इंटेलिजेंस और जदीद तफ्तीशी तरीकों की बुनियाद पर किए गए ताकि इन धोखाधड़ी के नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके। खुसूसी तवज्जो अहम खिलाड़ियों जैसे कि बैंक अफसरान, मेल अकाउंट सप्लायर्स और सरगनों को शनाख्त और गिरफ्तार करने पर दी गई, जो धोखाधड़ी की सरगर्मियों को सहूलत फराहम कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन न सिर्फ अहम माली असासों और मालियती आलात की बाजियाबी का सबब बने, बल्कि मुनज़्ज़म फ्रॉड के गैंग्स को भी खत्म किया, जिससे मुल्क भर में मुतासर अफराद को इंसाफ फराहम किया गया। साइबर क्राइम्स की इत्तला हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर दें। बस लारी से टकरा गई, 5 हलाक। तेलंगाना के सूर्यापेट में दिलखराश हादसा। रियासत तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के आइलापुर के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में उड़ीसा के रायगढ़ इलाके से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद हलाक हो गए। सड़क पर रुकी हुई लारी को एक प्राइवेट बस ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान चल बसा। इस हादसे में दिगर 16 अफराद जख्मी बताए गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर उड़ीसा से हैदराबाद काम के लिए जा रहे थे। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।
हैदराबाद गोशा महल में नाला मुनहदम, क्रैशर की गाड़ी हादसे का शिकार। शहर के गोशा महल में चाकनावाड़ी का नाला मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में क्रैशर लारी इसमें उलट गई। लारी का ड्राइवर खुशकिस्मती से जान बचाकर बाहर निकल आया। एक तरफ जहां मुनहदम होने वाले नाले के काम जारी थे, वहीं अब एक और हादसा पेश आया। इस सूरत हाल की वजह से मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद का कहना है कि नाले की मुकम्मल तामीर के लिए बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद हुक्काम कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और उन्होंने फौरी तौर पर मसला हल करने का मुतालबा किया है। बरखी बिल देखकर लगा झटका, ताजिर को 2 अरब का बरखी बिल थमा दिया गया। एक ताजिर को महकमे बरखी ने 2 अरब रुपए का बरखी का बिल थमा दिया। इतनी रकम देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हिमाचल प्रदेश के जिले हमीरपुर में कंक्रीट की ईंटें बनाने वाले छोटे सनत के मालिक को 2 अरब से ज्यादा का बरखी का बिल रवाना किया गया। बिल देखते ही सनत के मालिक का दिमाग घूम गया। फौरन ही इसने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दफ्तर जाकर शिकायत की। हिमाचल प्रदेश के जिले हमीरपुर के सब डिवीजन भुरंज के तहत भड़ियों जटा गाँव में कंक्रीट की ईंटें बनाने वाले लालित धीमान ने जब 2 अरब 10 करोड़ 42,08,405 रुपए का बरखी का बिल देखा तो उनका दिमाग चकरा गया। अरबों रुपए का बिल देखकर लालित धीमान को झटका लगा। लालित धीमान और इनके बेटे आशीष धीमान ने कहा कि जब इन्हें बरखी का बिल आया तो वो बिल देखकर दंग रह गए। बरखी बोर्ड के मुलाजिम ने इन्हें अरबों रुपए का बिल थमा दिया था, जिसके बाद उन्होंने बरखी बोर्ड के दफ्तर जाकर शिकायत की। शिकायत के बाद अब इन्हें 4,047 रुपए का बिल दिया गया है। इस बारे में बरखी बोर्ड भुरंज के SDO अनुराग चंदल ने कहा है कि तकनीकी वजूहात की बिना पर इतना बिल आया था। शिकायत मौसूल हुई थी और इनका बिल दुरुस्त कर दिया गया है। अब सारिफ को 4,047 रुपए का बिल दिया गया है। डॉलर की कदर 86 रुपए हो गई। हिंदुस्तान के जर्द मुबाला के बैन बैंकी बाजारों में जुमे को डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 14 पैसे गिरावट आई। जुमे के रुपए की कदर में तारीखी गिरावट के साथ बाजार की कुशादगी के वक्त डॉलर की कदर 85 रुपए 88 पैसे रही, जबकि दिन भर जारी तिजारत के दौरान रुपए की आजम और अकल तरीन कदर बितरतीब 86 रुपए और 85 रुपए 85 पैसे रही। ताहम बाजार बंद होने तक ये कदर 86 रुपए पर मुस्तहकम हो गई। संभल जामा मस्जिद के करीब के कुएं पर पूजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने संभल के जामा मस्जिद के करीब मौजूद अवामी कुएं पर पूजा करने की इजाजत देने वाले मुकामी इंतजामिया के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस कुएं का मकसद अवाम को पानी फराहम करना है, न कि मजहबी इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अदालत ने इस अवामी कुएं के इस्तेमाल को जायज़ करार देते हुए इस पर पूजा करने की इजाजत देने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ था जब मुकामी म्यूनसिपालिटी ने इस कुएं को हरी मंदिर करार देकर इस पर पूजा करने की इजाजत दी। इंतजामिया का मौक़िफ़ था कि ये कुआं मजहबी अहमियत का हामिल है। ताहम जामा मस्जिद की कमेटी ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस संजू खन्ना और जस्टिस संजय कुमार शामिल थे, उन्होंने इस मामले पर तफसील से समाअत की और कहा कि अगर ये कुआं अवामी है तो इसे सबके लिए खुला रहना चाहिए और इस पर किसी भी किस्म की पूजा पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत 2 हफ्तों के अंदर इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करवाए। समाअत के दौरान मुस्लिम बरादरी के नुमाइंदों ने अदालत में कहा कि ये कुआं सिर्फ मस्जिद की जरूरियात के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें से पानी पंप के जरिए निकाला जाता है। ताहम उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस मौक़िफ़ की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह कुआं अवामी है और इसका इस्तेमाल अवाम के लिए खुला रहना चाहिए। हुकूमत ने मुस्लिम बरादरी के अफराद पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इस मामले को पेचीदा बनाकर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर यहाँ किसी किस्म की पूजा की जाती है तो इसे फौरी तौर पर रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की अगली समाअत 21 फरवरी को मुकर्रर की है। LOC के करीब नायब पेंगुलियन बाजियाब। जिले राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक नायब भारतीय पेंगुलियन बाजियाब हुआ, जिसे भारतीय फौज ने महकमा वाइल्ड लाइफ राजौरी के हवाले कर दिया। वाइल्ड लाइफ अफसर के मुताबिक यह नायब पेंगुलियन पहली मरतबा राजौरी पुंछ के जंगलात में पाया गया है और इसे इंतहाई कीमती तस्वुर किया जाता है। उन्होंने बताया कि फौज की जानिब से इन्हें एक कॉल मौसूल हुई जिसमें इत्तला दी गई कि LOC के करीब ये नायब पेंगुलियन मिला है। अफसर का कहना था कि यह बाजियाबी इलाके में अपनी नवीयत का पहला वाक़या है। लॉस एंजल्स के जंगलात में आग भड़क उठी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स के जंगलात में लगी आग मजीद शदीद होती जा रही है। आग का दायरा हर लम्हे बढ़ता जा रहा है। जंगलों में आग मंगल 7 जनवरी को लगी। कम से कम 6 जंगल तब से जल रहे हैं। आग ने 17,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैले मकानात और कारोबार को तबाह कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1900 इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं। 28,000 मकानात को नुकसान पहुंचा है। आग इतनी तबाहकुन है कि इससे हॉलीवुड के कई सितारों के घर तबाह हो चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस का घर भी खाली कराया जा चुका है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजल्स अमेरिका का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ लगने वाली आग अब तक की सबसे बड़ी आग है।
निहत्थे फलस्तीनियों पर बमबारी पर खुश अमेरिकी अदाकार का आलीशान घर जलकर हुआ खाकिस्तर। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स के जंगलात में लगने वाली खौफनाक आग ने शोबिस की कई मारूफ शख्सियात के महंगे और पुरतायुश घरों को खाकिस्तर कर दिया। इनमें एक मारूफ अदाकार जेम्स वुड भी शामिल हैं, जो CNN के लाइव शो में आकर इस अलमिया के बारे में गुफ्तगू करते हुए आबदीदा हो गए। जेम्स वुड, जो 2 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद हो चुके हैं और 3 एमी अवार्ड्स जीत चुके हैं, उन्होंने बताया कि इनका आलीशान घर भी लॉस एंजल्स के जंगलात से घिरी पुरफिजा इलाके पैसिफिक पैलिसेड्स में वाक़ था, जो शोबिस की दिगर कई अहम शख्सियात का भी मस्कन है। उन्होंने इंटरव्यू में रोते हुए कहा कि यह कैसा अलमिया है, एक दिन आप अपने घर के स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और अगले ही दिन पूरा घर राख का ढेर बन चुका होता है। ये वही जेम्स वुड हैं जिन्होंने गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी पर खुशी का इजहार किया था और फलस्तीनी नस्लकशी की हिमायत की थी। उस वक्त उन्होंने अपनी नोटिस में लिखा था, इन सबको मार डालो, शाबाश नेतन्याहू, आपने अमेरिकी कठपुतलियों की एक ना सुनी, हमले जारी रखें। जेम्स वुड की रोती हुई वीडियो जब CNN के इंटरव्यू में वायरल हुई तो सोशल मीडिया सारिफिन ने इन्हें याद दिलाया कि वो कैसे फलस्तीनियों पर मजालिम की हिमायत किया करते थे। एक सारिफ ने सवाल किया कि जुल्म की हिमायत करने पर क्या पछतावा नहीं होता? बेघर होने की तकलीफ और अपने घर को जलता देखकर क्या फलस्तीनियों की हालत याद नहीं आती? ये वाकया इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह आलमी सतह पर होने वाले मजालिम इंसानों की जिंदगियों को मुतासिर करते हैं और कभी कभार इंसाफ के मामले में भी हकीकत सामने आती है। अमेरिका में आग से मुतासरा मकानात में लूटमार शुरू, लुटेरे सरगर्म। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग ने लॉस एंजल्स शहर के बड़े हिस्से को मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील कर दिया। इस आग के नतीजे में सैकड़ों घर, स्कूल और इबादतगाहें तबाह हो चुकी हैं। इसके साथ ही लुटेरे भी सरगर्म हो गए हैं, जो आग से मुतासरा खाली घरों को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान एक और संगीन मसला सामने आया है। ये अफराद आग से मुतासरा खाली घरों को निशाना बनाकर इनमें लूट मार कर रहे हैं। जब घर वाले अपने घरों को छोड़कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो गए हैं तो ये लुटेरे इन खाली घरों का फायदा उठाकर सामान चोरी कर रहे हैं, जिससे मुकामी हुक्काम की परेशानी मजीद बढ़ गई। इन हालत में हुक्काम ने फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहर्रिक किया है ताकि उन लुटेरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और मुतासरा इलाकों में अमन व अमान कायम रखा जा सके। हुक्काम ने जुमेरात को बताया कि 2 दिन गुजरने के बावजूद लॉस एंजल्स के मरकज में आग पर काबू पाने की कोई वाज़ेह आसार नहीं है और आग तेजी से फैल रही है। अब तक 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है और हुक्काम का कहना है कि ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। इस दौरान शहर में लूटमार के वाक़यात भी बढ़ गए हैं। लुटेरे खाली घरों में दाखिल होकर सामान लूट रहे हैं, जिस पर हुक्काम को वार्निंग जारी करनी पड़ी। हुक्काम ने तकरीबन 1,80,000 लोगों को अपने घरों को खाली करने का हुक्म दिया है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस आग को लॉस एंजल्स की तारीख की सबसे तबाहकुन आग करार दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।